और रिविन से आगे उस मंजिल की तक चिड़िया पहुंच गई और गरुड़ ने कहा, चिड़िया गजब करा तूने, तू जीत गई, अब मैं तुझे खाऊंगा नहीं, पर गजब किया तूने। केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी जरूरी है महाराज। केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी जरूरी है। चिड़िया जैसी चतुरता आप भी रखी है। कोरोना जैसी महामारी अगर आपके सम्मुख में आ रही है, कोरोना जैसी महामारी आपके सामने पहुंच रही है, कोरोना जैसी महामारी वायरस आपके सम्मुख तक पहुंच रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में ताप है, आपको लग रहा है मेरे शरीर में कष्ट है, तो उसके लिए कितने प्रयास करे गए। गवर्नमेंट हर बार कर रही है, मुख पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, दूरी बनाकर चलिए, कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो। और केवल घर में पड़े नहीं रहना है, घर में रहकर थोड़ी हरी चर्चा, थोड़ा सत्संग, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा आनंद का भाव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अरे कल किसी ने लिख कर भेजा है, कल कथा चालू हुई तो गुरुजी व्यासपीठ पर बैठ रहे थे तो हंस क्यों रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे। अरे भाई, रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो शिव पुराण के 7 दिन मिलते हैं। और आपसे भी निवेदन है, रामचरितमानस में आता है, श्री राम जी महाराज का जब जन्म हुआ, जब मेरे राम जी महाराज प्रकट हुए माता कौशल्या के गर्भ से, तब माता कौशल्या के गर्भ से जब राम जी प्रकट हुए तो उस समय पर माता कौशल्या राम जी को देखी, और राम जी को देखकर माता कौशल्या ने कहा कि ये जो स्वरूप तुम धारण कर कर पैदा हुए हो, प्रकट हुए, इतना विशाल तुमने स्वरूप बनाया है, ऐसा स्वरूप नहीं चाहिए एक माता को। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। ए राम, मैंने बेटा मांगा था, तुम बाप बनकर पैदा हुए हो, छोटे हो जाओ। राम जी कहते, मैया कितने छोटे होना जरा बता देना। राम जी छोटे होते गए, इतने से हो गए। कौशल्या मैया बोली बस 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 बस, इतना बड़ा चलेगा। अब कौशल्या जी करे राम जी से, जितने तन पे कपड़े पहने हो सारे उतार दो। राम जी कहते, मैया हम नग्न हो जाएंगे। कौशल्या जी कहती हैं कि इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो नग्न अवस्था में ही पैदा होना पड़ेगा, और जब प्राण छूटेंगे तो जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। अकेले, कोई वस्त्र नहीं, तन पर कोई साज नहीं, वैसे ही जाना। कितना खर्चा करा इस शरीर पे राम, बादाम खिलाया, काजू खिलाया, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, थोड़ी सी भी कमी पड़ जाए किसी भी चीज में। दूध नहीं आया आधा घंटे से, कब से मैं बैठा हूं, 1 घंटे पहले से मैंने बोला था कि मेरे को ये सब्जी चाहिए, सब्जी नहीं आई। इस शरीर के लिए इतनी आसक्ति बनी रही, काजू बादाम पिस्ता खारक सब कुछ दिया, फल फ्रूट मिठाई खूब खिलाया, और आखिरी में ये शरीर पड़ा रह गया, आत्मा निकल कर चली गई। और जाते जाते परिवार वालों से कह देना, मैंने शरीर को काजू बादाम पिस्ता इमरती जलेबी भजिया पकोड़ा सब खिलाया, पेयर्स साबुन से नहलाया, क्रीम पाउडर लगाया, खूब जोरदार इत्र लगाया, इसलिए निवेदन है मैं चला भी जाऊं तो शरीर को रख लेना। कितने लोग हैं जो रखेंगे? कौन रखने वाला? भाई मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में,
क्या तू लेकर जाएगा। ये शब्द दुनिया के लोगों ने कहा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया वो पता नहीं है, पर लेकर क्या जाएगा ये पक्का है। क्या लेकर जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव पुराण के अंतर्गत कि हम जो दान करें, हम जो पुण्य करें, हम जो सत्कर्म करें, हमने जो कथा श्रवण करी, हमने जो पुण्य का कार्य करा, हमने जो व्रत करा, हमने जो साधना करी, हमने जो किसी को, ब्राह्मण को, साधुजन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, गौ माता आदिक, जीवादिक, जिसको भी अन्न का दान दिया हो, पानी दिया हो, कुछ भी दिया हो, किसी के लिए सत्कर्म किया हो, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, यह किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, यह हमारे साथ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, ऑफिस में बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच कर कर जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। तुमने जहां बैठकर कमाया, फैक्ट्री में बैठकर कमाया तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, कंपनी में बैठकर कमाया तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, गाड़ी चलाकर कमाया तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर 7 दिन कथा के पंडाल में, अर्थात टीवी चैनल के सामने 7 दिन शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, 7 दिन जो आप कथा श्रवण कर रहे हो, इसका पुण्य ना तुम पत्नी के खाते में जाएगा, इसका पुण्य ना तुम्हारे पुत्र के खाते में जाएगा, इसका पुण्य तुम कथा सुन रहे हो तो ये तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। ये तुम्हारा पुण्य खत्म होने वाला नहीं है। अरे गर्ग संहिता में कहा, गरुड़ पुराण में कहा, सारे करे गए दान पुण्य कथा स्मरण का सारा पुण्य तुम्हारे मरते तक हो सकता है समाप्त हो जाए, पर 7 दिन की अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा की शिव महापुराण की कथा सुनी है, या आपने शिव महापुराण की कथा करवाई है, या शिव महापुराण के अंतर्गत आपने कोई पुण्य दान सत्कर्म करा है, ये कभी छिन्न नहीं होता, ये बढ़ता चले जाता, ये समाप्त नहीं हो सकता। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण पर। क्या लिखा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत? 3रे अंश में पहुंचिए गरुड़ पुराण के, उसमें वर्णन आता है, मान लो किसी का पुत्र नहीं है, मान लो किसी की पुत्री नहीं है, मान लो किसी का भाई बंधु नहीं है, मान लो किसी का सखा भ्राता भी नहीं है, और उस व्यक्ति के प्राण छूट गए, वो व्यक्ति मर गया, तो 16 दिन श्राद्ध में उसका तर्पण कौन करेगा? उसके मरने के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा? बहुत ध्यान देना महाराज, जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े सावधानी से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारना है आज की ये चतुर्थ दिवस की कथा। किसी का कोई नहीं, और मान लो वो मर गया, उसका तर्पण कौन करेगा? उसको जल कौन देगा? उसको पिंड कौन देगा? उसकी तिलांजलि कौन करेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण का 3 अंश कहता है कि जिसने अपने जीते जी शंकर जी के ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ाया है, शिव पिंडी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाया है, उस जीव के कोई है नहीं है, अगर वो मर भी गया तो तुम्हारा जल जो तुमने शंकर को समर्पित करा है, वही जल तुम्हारे काम, तुम्हारे मरने के बाद तर्पण में वही शंकर तुम्हें प्रदान कर देता है। जिस पिंडी पर तुमने जल चढ़ाया वही पिंडी तुम्हें पिंड का भाग प्रदान कर देती है, तुम्हें किसी दूसरे से पिंड और जल मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भागवत पितरों को तार देती है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि पितरों को तारती है, और हम भी करें, भागवत पितरों को तारती है।
पर जिस समय पर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंस दिया, किन्नरों को जो भगवान ब्रह्मा ने बना दिया, और ब्रह्माओं ने जब किन्नरों को बनाया तो किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु हंस दिए और हंसे। तब भगवान शंकर ने कहा, वाह नारायण वाह, आपने ब्रह्मा की सृष्टि पर हंस दिया। ए नारायण, आप ब्रह्मा की सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए इस किन्नर पर तुम हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को द्वापर में, कृष्ण अवतार में, जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी को प्रसन्न करना था और परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना था। कौरव और पांडवों में से एक एक की बलि देना था। तो कौरव तो खुश हो गए थे क्योंकि हम 100 हैं, एक की बलि दे देंगे 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से अगर एक चले गया तो 4 ही बचेंगे। तब आपको पहले भी कथा में कहा, उस समय पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू वन गया था, वन में तूने नागों की कन्या उलूपी से विवाह किया था, उससे एक पुत्र हुआ था आरावन, उसको लेकर आ, उसकी बलि चढ़ाएंगे। और वो आरावन कहता है कि मैं कुंवारा हूं, और अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया, मेरे दादा कहते, मेरे नाना कहते थे, मेरी माता कहती है, मेरे ताऊ कहते, मेरे परिवार के हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, मेरा मामा यह कहता है कि कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर जाए तो उसको ना तो पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसको ब्राह्मण भोज मिलता है, ना उसका गया का पिंड होता है, ना उसकी ब्रह्म कपाली होती है। कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना श्राद्ध होता है, ना भोजन होता है। और आरावन कहता है, अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मेरे को तो कुछ ना पिंड मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना मेरा श्राद्ध होगा, ना मेरा गया का पिंड, ना मेरी ब्रह्म कपाली, फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? इसलिए मेरी शादी कर दो, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। तब भगवान को मालूम था, तो भगवान किन्नर का रूप धारण करके उससे विवाह करे, उस आरावन से। भागवत पितरों को तारती है। शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी लिखते हैं, ये वो पुराण है महाराज कि अगर परिवार में, कुटुंब में कोई कुंवारी अवस्था में चले गया, अब देखिए अन्य पुराणों में लिखा है कि 7 पीढ़ी तार देती है। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है 71 पीढ़ी। कभी उज्जैनी जाओ, उज्जैन में जाना तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाना, मंगलनाथ रोड पर है ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर पर शिव महापुराण की लेखनी लिखी हुई है। उसमें एक लेखनी आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, शिव महापुराण की कथा का वाचन करवाने वाला, कथा करवाने वाला भी, राजगरिया परिवार बहुत ध्यान दीजिएगा, कथा करवाने वाला भी, कथा सुनने वाला भी, कथा का स्मरण करने वाला भी, और कथा सुनकर जाने वाला भी, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जहां कथा करवाता है, जिस भाव से कथा श्रवण करता है, उसकी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा होता है, कुंवारी अवस्था में मरा होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का उज्जैन का मंदिर कहता है, उसकी दीवार पर पत्थर पर गुता हुआ वो भाव कहता है कि 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है तो उसको भी पिंड, उसके परिचित कोई व्यक्ति एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण कर ले, एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन ले, उसका फल प्राप्त हो जाए। पिछले वर्ष अधोगति में मरने वालों के लिए नैमिषारण्य में 108 शिव महापुराण की पोथी रखी थी। आप लोगों को ध्यान में होगा जो लोग कथा सुन रहे हैं। जिन जिन ने पोथी रखवाई थी, कई लोगों के फोन मैसेज आते रहे कि हमने पोथी बिठाई थी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमको लगा कि हमने जिनके लिए बिठाई थी वो उनकी गति हो गई, उनके जाने से हमको आनंद की अनुभूति हो गई, हमको ऐसा हो गया, हमको अब सपने में नहीं आते। हम अर्थात
आपने शंकर का जो अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण जो करा है, उसका फल तुम्हें मिला, प्राप्त हो। बड़ा रोने के लिए जिंदगी पड़ी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौताते हरूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी। माता कौशल्या राम जी से कहती है जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, रोइए। तो परमात्मा कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, मैं भगवान, मैं विष्णु, मैं राम, मैं दुनिया को रुलाता हूं और मां तुम मुझे रुला रही हो। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए माता कौशल्या के कहने पर राम जी रोए। आज भी नियम है, बच्चा जब जन्म लेता है उसको डॉक्टर सिस्टर चिमटी खोड़कर धप मारकर रुलाती है। जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर सिस्टर आज भी हॉस्पिटल में रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो केवल ये 7 दिन मिले हैं शिव महापुराण के। जितनी मस्ती में जी सकते हो उतनी मस्ती में जियो, अलमस्त होकर जियो, रोकर नहीं। क्या होगा, वायरस सब दूर फैल रहा है, कोरोना ही कोरोना हो रहा है, पूरा मोहल्ले में हो गया, कॉलोनी में आ गया, बिल्डिंग में आ गया। अब अपना क्या हो, अरे तो घर में रहो पर मुंह उतार कर नहीं, प्रसन्न चित्त में रहो, अलमस्त होकर जियो, रोकर नहीं। अपनी मस्ती में रो रो कर जिंदगी निकालोगे तो वो जीवन जीवन नहीं है हमारा। बस इतना याद रखिए, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान, थोड़ा अहम किनारे पटक दो और फिर लग जाओ भगवत भजन। फिर लग जाओ भगवत स्मरण। कल हमारे वो परिचित एक बुधनी वाले चतुर्वेदी जी हैं, तो उनके यहाँ से उनकी धर्म पत्नी का फोन आया, गुरुदेव चतुर्वेदी जी कोरोना के अंतर्गत शांत हो गए, आजीवन भोजन भंडारे के हमें सदस्य बनना है। हमने कहा सदस्य बनना है, सब बनते रहोगे। कितना समय हुआ शांत हुए, तो कहा 1 महीने के करीब। हमने कहा सदस्य बनना है, सब बन जाओगे। आश्रम आपका है, गौशाला आपकी है, वृद्धाश्रम आपका है, कुबेरेश्वर धाम आपका है, आपकी मर्जी पड़े, आप नाम लिखाओ, मना नहीं। पर एक बात याद रखो, जीव चले गया, 1 वर्ष के अंदर अंदर आप जितना कथा श्रवण करते हो, आप जितना भजन करते हो, आप जितना स्मरण करते हो, आप जितना दान पुण्य करते हो, आप जितना नाम स्मरण करते हो, वो उस जीवात्मा के खाते में जाता है। तो हमने उनसे एक ही बात कहा, सबसे पहले आप 7 दिन की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, ऑनलाइन मिल रही है, सुनो। भला हो राजगरिया परिवार का, राउरकेला उड़ीसा से भले वो बैठ के कथा करा रहे हैं, उनको धन्यवाद कि वो कथा करवा रहे हैं, तो आप लोगों को मिल रहा है। जीव चले गया, चले जाने दो। हमने कथा के प्रारंभ में भी कहा था कि मोहल्ले में, कॉलोनी में, बिल्डिंग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया है तो तुम्हारी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी ऊंची कर देना, जिससे वो जीवात्मा तक भी संबोधन पहुंच जाए, उस घर तक भी आवाज पहुंच जाए जिसकी अटारी से वो जीवात्मा गई है। अब
आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में अगर कोई, तो वो जीवात्मा तक आपकी टीवी की आवाज, शिव महापुराण की कथा वहां तक पहुंच जाए, उस जीवात्मा की भी मुक्ति। यहां तो शंकर की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जितनी दूर तक चलकर जाता है, उस मार्ग में जितने जीव कहीं एक्सीडेंट से, अधोगति से, अटैक से, शुगर से, बीपी से और अनायास कैसे भी मर गए हों, उन तक की गति हो जाती है केवल कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जा। थोड़ा अभिमान को छोड़कर कथा का रस स्वादन इस नस नस में पहुंच जा। देखिए, कहने वाले कहते हैं गुरुदेव हम इतनी कथा सुनते हैं, याद तो रहती ही नहीं है, तो कथा सुनने से फायदा कौन सा है। हम उनसे कहते हैं 1 महीने पहले 4 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुम्हें याद है? कहे गुरुजी नहीं याद है। 1 महीने पहले 4 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में चला गया, याद है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। पर जो 1 महीने पहले 4 तारीख को तुमने खाया था तुम्हारे शरीर में गया, उससे रक्त बन गया, मांस बन गया, शरीर में पहुंच गया, उससे रक्त बना। और 1 महीने पहले 4 तारीख को जो खाया था वो रक्त आज भी तुम्हारे शरीर में चल रहा है, भले तुम्हें याद रहे ना रहे कि तुमने खाया क्या था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, तुम्हें याद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि जो कथा तुमने सुन ली, कहते हैं शिव महापुराण की कथा अंतिम समय तक भी तुम्हारे शरीर से जाती नहीं है, वो रक्त जैसी तुम्हारे शरीर में बनी की बनी रहती, नस नस में समाहित रहती। कथा के शुरू में कहा था जैसे बेलपत्री की पत्ती, बेलपत्री का फल, उस फल का गुर्दा अगर व्यक्ति ने खा लिया और 27 दिन के अंदर उसके प्राण भी छूट गए तो वो अधोगति में नहीं मरेगा, वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो कैलाश धाम को ही जाएगा, उसकी गति सबर जाती है। भगवान भूत भावन भूतीश्वर शंकर माता सती को गंगा के घाट पर बिठाकर उसके दक्षायनी को देख लिया कि इसके भीतर दक्ष प्रजापति की बेटी होने का एक अहम समाया हुआ है। उस अहम को समाप्त करने के लिए शंकर बैठ गए और शंकर भगवान ने कहा सती विराजमान हो गई। सती मैया ने देखा, भोलेनाथ जी आप मेरे को मेरे कुछ प्रश्न है, मेरे कुछ सवाल है, मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहती हूं, बोलो क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है? क्या मानव शरीर बार बार प्राप्त होता है? शिव जी बोले हाँ। क्या ये शरीर एक बार छूटने के बाद वापिस उसी स्वरूप में मिलता है? नहीं। थोड़ी देर शंकर भगवान बैठे